नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। खबर मनातू प्रखंड के चक पंचायत से है। चक पंचायत की खबर हमने पहले भी दिखाया था, जिस तरह से चक पंचायत में स्वयं सेवक एवं रोजगार सेवक के मिली भगत से बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हुए हैं चक का ही खबर लेकर के। चक के रहने वाले शनिचर भारती के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटन होता है। आवंटन होने के बाद पहला किस्त जो कि 26,000 रुपये होता है वो शनिचर भारती के खाते में नहीं आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है स्वयं सेवक और रोजगार सेवक के मिली भगत से इन्होंने अपने करीबी और अपने नज़दीकी लोगों के खाते में डालकर उस पैसे को निकाल लिए। हालांकि इसकी खबर जो है अभी तक जो है वो शनिचर भारती को नहीं होती है। जब इसकी पड़ताल के लिए हम लोग शनिचर भारती के घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे जिस तरह की शनिचर भारती ने कहा, और आप पहले उस वीडियो को देखें जब हम लोग शनिचर भारती के घर पे पहुंचते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको जो है इंदिरा आवास योजना जो मिला इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है? पता रहते करते नहीं कहते हैं। क्या आपके पास सरकार के कोई मुलाजिम आपके पास आए, चाहे स्वयं सेवक हो, रोजगार सेवक हो, या किन्हीं की तरफ से जो आपको बताया गया हो कुछ जानकारी? वो तो जॉब कार्ड होता है, ये जॉब कार्ड एगो होता है। हाँ, जॉब कार्ड। हाँ जी जी हाँ, जो लेबर कार्ड है। लेबर कार्ड है। जी जी हाँ। तो लेबर कार्ड के लिए खाली आपके पास आए थे, कॉलोनी उलनी के बारे में आपको कुछ नहीं पता? कुछ नहीं। तो आपकी जानकारी में, और मैं अपने दर्शकों को मैंने जैसा कि बताया कि ये शनिचर भारती हैं जिनका पहला किस्त भी नहीं आया है, लेकिन मनरेगा का सारा पैसा जो है वो निकाला जा रहा है। और सिर्फ आपको मैं फिर से एक बार दिखा देना चाह रहा हूँ कि ये देखिए जॉब कार्ड है जिनके खाते में शनिचर भारती का मनरेगा का लेबर पेमेंट जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि भोला रजक 23/10/2023, गुड़िया देवी 23/10/2023, और इसी तरह से आप देखते जाएं अगर तो गुड़िया देवी भोला रजक, गुड़िया देवी भोला रजक, गुड़िया देवी भोला रजक। आप आगे भी देखें तो यहाँ पर भी जो है आप देखें कि ये भोला रजक, गुड़िया देवी, भोला रजक, गुड़िया देवी, भोला रजक, गुड़िया देवी। इसी तरीके से आप आगे भी देखें अगर तो देखें आप कि ये भोला रजक, गुड़िया देवी। मानो आप ऐसा इन्होंने साबित किया है कि सिर्फ 2 ही लोग, और जहाँ तक मुझे सूत्रों के हवाले से ये पता भी चला है कि भोला रजक और गुड़िया देवी कोई बाहरी नहीं है, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। और इस तरह से ये पता चल रहा है तो पति पत्नी है, और इससे ये साबित हो रहा है कि ये दोनों पति पत्नी शनिचर सिंह का जो मनरेगा का जो पैसा इनके खाते में गया, यही पति पत्नी इनके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। इस कागज से यही साबित होता है। तो क्या आपके यहाँ भोला रजक और गुड़िया देवी मजदूरी करने आई कभी? कभी नहीं आई। पैसा तो उनके खाता में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर खुलेआम हो रहा है कि एक तरफ जहाँ ये लाभुक को पता भी नहीं है कि सरकार के तरफ से इसको इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो कानो कान खबर तक नहीं लगने दिया जा रहा है, और इनका पैसा जो है वो सारा का सारा अपने निजी आदमियों के खाते में डालकर निकाला जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से खुलेआम मनातू ब्लॉक में धांधली हो रही है, खुलेआम भ्रष्टाचारी हो रही है, आप लोग को मैं सीधा ये चीज दिखा रहा हूँ। सरकार पैसा दे थे, सरकार दे रहा है पैसा। बता तो ये सब बिचौलियों खाते थे, हमन के जानकारी नहीं। क्या कहेंगे तब अब आगे क्या करेंगे आप? को करवे जो अब हम जितना बुझाते उतने करवे, कुछ करवे ऐसा। यही कारण है। क्या करेंगे ये देख सकते हैं आप कि ये बैसाखी के सहारे चलने वाला शनिचर भारती कितना बार ब्लॉक में जाएगा, कितना बार जाएगा, किसके पास जाएगा, और शायद इसी का फायदा उठाकर यहाँ के स्वयं सेवक, यहाँ के रोजगार सेवक और कुछ प्रखंड के अधिकारियों के मिली भगत से इस शनिचर सिंह का मनरेगा का पैसा, इस शनिचर सिंह का इंदिरा आवास का पैसा जो है वो खा लिया जाता है। तो आपने देखा कि जिस तरह से शनिचर भारती ने कहा कि इस मामले को लेकर के उसे कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, या तो उसको पता ही नहीं था कि हमारे नाम से जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना भी आया है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्वयं सेवक और रोजगार सेवक के मिली भगत से जो है वो लगातार अपने निजी करीबियों के खाते में डालकर पैसे निकाले जा रहे थे। तो आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से जो है वो चक पंचायत में खुलेआम स्वयं सेवक और रोजगार सेवक के मिली भगत से
भ्रष्टाचार हो रहा है। और भी कई मामले जो हैं वो हमारे पास आए हैं, हालांकि इसकी पड़ताल जो है वो लगातार हम जो है कर रहे हैं। इस बात को लेकर के अभी जो है हम लोग वहाँ के जो मुखिया जी हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर रोजगार सेवक जो हैं उनसे भी हम लोग मिलेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि आखिर 2 ही लोगों के खाते में पैसे डाले गए, और ऐसी क्या मजबूरी थी कि लाभुक तक को पता नहीं था। वहीं पर आपने देखा होगा कि लाभुक ने कहा कि हमारे पास रोजगार कार्ड भी है, तो जब रोजगार कार्ड लाभुक के पास था तो इसके खाते में भी अब मजदूरी का पैसा क्यों नहीं डाला गया, ये भी एक सवाल बनता है। तो इस मामले को लेकर हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात करेंगे, चक पंचायत के मुखिया से भी बात करेंगे, और यहाँ के जो स्वयं सेवक हैं उनसे भी हम लोग मिलेंगे कि क्या कहना रहता है। लेकिन जिस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ, ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरे क्षेत्र में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरह की कोई भी खबर आती है तो आप हमें संपर्क करें। हमारा नंबर जो है वो नीचे चल रहा होगा, आप उस पर संपर्क करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें और सरकार के सामने भ्रष्टाचार को ला सकें। और भी बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।